वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएन एजुकेशन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में आप लोग को उर्दू एमजेसी उर्दू का सिलेबस मिलने वाला है। और तो और ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए है। एलएनएमयू के लिए भी है, ब्रावो के लिए भी है, या फिर पूर्णिया यूनिवर्सिटी से आप लोग बिलोंग करते हैं तो उनके लिए भी है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस, बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एमजेसी पेपर 1 का सिलेबस। और यहाँ पे आप लोगों ने देख ही लिया है, ये एमजेसी का है। एमआईसी और एमडीसी उर्दू का सिलेबस आप लोग को सेकेंड पार्ट में मिलेगा। अगर आप लोग का माइनर या फिर एमडीसी या फिर आप लोग का एमआईएल उर्दू है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, मैं वहाँ पर सिलेबस दे दूँगी। तो यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से लिख रखा है सिलेबस, जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी हो। एग्ज़ाम पैटर्न की भी बात करने वाली हूँ, यानी कि उर्दू का पेपर किस तरीके से होगा वो भी मैं बात करूँगी। ठीक है, पहले आप लोग यहाँ पर सिलेबस देखेंगे कि क्या-क्या पढ़ना है, कितना चैप्टर रहेगा एमजेसी उर्दू में। तो सबसे पहले मैं यही क्लियर कर देती हूँ कि आप लोगों को एमजेसी उर्दू यानी कि मेजर पेपर उर्दू में कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो टोटल आप लोग को 4 चैप्टर्स यहाँ पर पढ़ना है। कौन-कौन चैप्टर है और उनके राइटर्स का नाम क्या है, यानी मुसन्निफ़ का नाम क्या है, वो भी मैं बताऊँगी। और तो और आप लोगों को क्या-क्या चीज़ों का ख़्याल रखना है वो भी मैं बताने वाली हूँ। उसके बाद मैं पेपर पैटर्न भी बताऊँगी कि उर्दू का पेपर किस तरीके से डिवाइड रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि सबसे पहला जो चैप्टर है वो कौन-सा है। तो सबसे पहला दास्तान से लिया गया चैप्टर है। मीर अमन की दास्तान है बागो बहार। ठीक है? इस दास्तान का नाम है बागो बहार, ये आप लोग का पहला चैप्टर है। और इसमें आप लोग को दरवेशों की कहानी पढ़नी है। और तो और आप लोग को मैं क्लियर कर दूँ, ये जितने भी चैप्टर्स यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेंगे, 4 चैप्टर्स आप लोग को पढ़ना है। चारों चैप्टर्स मैं खुद पढ़ाऊँगी, वो भी एकदम आसान तरीके से। तो आप लोग को चैनल पे बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन ऑन रखना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा सबसे पहला जो चैप्टर है वो है बागो बहार, जिसे मीर अमन दहलवी ने लिखा है। ठीक है? और तो और यहाँ पे आप लोग देखेंगे इसमें क्या-क्या पढ़ना है। तो एक दास्तान क्या होता है ये पढ़ना है, दास्तान का तारीफ़ और तारीख़ ये पढ़ना है। सबसे पहले दास्तान ही पढ़ना है, दास्तान का तारीफ़, तारीख़। दूसरा आप लोग को पढ़ना है चैप्टर जो कि है बागो बहार, जिसे मीर अमन दहलवी ने लिखा है। फिर सेकंड जो चैप्टर है वो कौन-सा है? तो सेकंड चैप्टर है तौबतुन नशो। और इसमें क्या-क्या पढ़ना है, ये एक नॉवेल है। ठीक है? तो नॉवेल क्या होता है पहले वो आप लोग जानेंगे, नॉवेल का तारीफ़ और तारीख़ जानना है। उसके बाद आप लोग को चैप्टर पढ़ना है जो कि है तौबतुन नशो। और ये किसने लिखा है? तो डिप्टी नज़ीर अहमद ने लिखा है। क्लियर? फिर जो तीसरा चैप्टर है वो है पूस की रात। तीसरा चैप्टर आप लोग को पढ़ना है पूस की रात, ये एक अफ़साना है। और ये भी आप लोग को जानना है अफ़साना क्या होता है, तारीफ़ और तारीख़ ये आप लोग को जानना है। उसके बाद आप लोग को चैप्टर पढ़ना है पूस की रात, जिसे प्रेमचंद ने लिखा है। फिर आप लोग का लास्ट जो चैप्टर है वो है अनारकली। ठीक है? सब बहुत ही प्यारा-प्यारा चैप्टर है, वो जो कि मैं आप लोग को पढ़ाऊँगी तो समझ में आएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी कराऊँगी। तो चौथा जो चैप्टर है वो है अनारकली। और ये एक ड्रामा है और इसका भी आप लोग को तारीख जानना है। और ये चैप्टर फिर पढ़ना है आप लोग को। तो चैप्टर अनारकली है जिसे लिखा इम्तियाज़ अली ताज ने है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा 4 चैप्टर्स। कौन-कौन चैप्टर है फिर से मैं एक बार रिपीट कर लेती हूँ, चाहो तो आप लोग नोट कर लेना। पहला चैप्टर है बागो बहार, जिसे मीर अमन दहलवी ने लिखा है, जो कि एक दास्तान है। फिर दूसरा चैप्टर है तौबतुन नशो, जिसे डिप्टी नज़ीर अहमद ने लिखा है, जो कि एक नॉवेल है। फिर तीसरा चैप्टर है आप लोगों का पूस की रात, जिसे प्रेमचंद ने लिखा है, जो कि एक अफ़साना है। फिर चौथा लास्ट चैप्टर है आप लोग का अनारकली, जिसे इम्तियाज़ अली ताज ने लिखा है और ये एक ड्रामा है। तो यहाँ पर आप लोगों ने चारों चैप्टर देख लिया, समझ लिया, आप लोग नोट भी कर सकते हो। और तो और इसमें आप लोगों को क्या-क्या पढ़ना है वो भी मैं बता देती हूँ। इसमें आप लोग को जैसे पहला चैप्टर है आप लोगों का बागो बहार, तो बागो बहार का खुलासा जानना है। उसके बाद जो मुसन्निफ़ है, राइटर्स जो हैं, उनके बारे में भी आप लोग को जानना है। उसके अलावा आप लोग को जानना है दास्तान क्या होता है, इसका तारीख़ क्या है, ये सब जानना है। तो सब मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाते जाऊँगी। सो आप लोगों को सपोर्ट करना है और तो और वीडियो को शेयर भी करना है कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर आ सकें बीए, बीएससी के। और आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप सभी का बीए, बीएससी और तो और बीकॉम में कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने सिलेबस देख लिया। अब मैं पेपर पैटर्न की बात कर लेती हूँ कि इसका पेपर किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे पेपर 3 पार्ट्स में डिवाइड होंगे, एक पार्ट ए, दूसरा पार्ट बी, पार्ट सी। तो यहाँ पे
पार्ट ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, कितने क्वेश्चन होंगे तो वो भी मैं क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे आप लोग का 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर के रहेंगे, यानी 20 नंबर ऑब्जेक्टिव से पूछा जाएगा। उसके बाद पार्ट बी में क्वेश्चन होंगे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन, ठीक है? शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे? तो 4 क्वेश्चन पूछे जाएँगे शॉर्ट में, और हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा। 5 नंबर का सवाल रहेगा, 4 सवाल पूछा जाएगा, और 20 नंबर यहाँ पे आप लोग का रहेगा। 20 नंबर पार्ट ए से, 20 नंबर पार्ट बी से, 40 नंबर यहाँ पे हो गए। पार्ट सी से 30 नंबर के क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? तो 3 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का रहने वाला है, और यहाँ पे लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएँगे। पहला पार्ट में पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, दूसरा पार्ट में पूछा जाएगा शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन, और लास्ट पार्ट में पूछा जाएगा लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन। तो फर्स्ट पार्ट से 20 नंबर, सेकंड पार्ट से 20 नंबर, 40 नंबर हो गए, लास्ट पार्ट से 30 नंबर। 70 मार्क्स का पेपर होगा उर्दू का। अब आप लोग कहोगे 70 मार्क्स का पेपर तो 100 मार्क्स का होता है, तो बिल्कुल 70 नंबर का थ्योरी का एग्जाम होगा और 30 नंबर, ठीक है? 70 नंबर का होगा थ्योरी का पेपर, 30 नंबर इंटरनल मिड टर्म एग्जाम होता है। ये आप लोगों के कॉलेज में होगा, और 30 नंबर आप लोग का कॉलेज से मिलेगा। अब यहाँ पे कॉलेज में भी एग्ज़ाम होता है, और कॉलेज में किस तरीके से एग्ज़ाम होता है, तो आप लोग का 15 नंबर का होगा, थ्योरी का ही पेपर होगा, लेकिन ये कॉलेज में होगा। 15 नंबर क्वेश्चन पेपर से आप लोग को मिलेंगे, उसके अलावा आप लोग का 5 नंबर अटेंडेंस से मिलेगा, 10 नंबर असाइनमेंट से मिलेगा। यानी कि 30 नंबर जो है मिड टर्म एग्ज़ाम लेकर दिया जाता है। 70 नंबर का फाइनल पेपर होता है, ये चीज़ आप लोग को मालूम होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को सिलेबस समझ में आ गया होगा, पेपर पैटर्न समझ में आ गया होगा। इसके अलावा दूसरा किस सब्जेक्ट का आप लोग को सिलेबस जानना है, कमेंट कर देना, मैं उस पर भी प्रॉपर वीडियो बना दूँगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, जब तक आप लोग चैनल पे बने रहें।